बायो 10 क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि इस वीडियो के अंदर हमने बायो के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने हैं। अगर तो आप लोग ये शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो तो आपके बोर्ड के जितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कवर इंशाल्लाह हो जाएंगे। टाइम मैं आप लोगों का बिल्कुल ज़ाया नहीं करूंगी, आप भी अपना टाइम ज़ाया ना करना। मेरे पास ये पीडीएफ में लिखे हुए हैं, वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप लोग कैसे ले सकते हो। टाइम मैं आपका ज़ाया नहीं करूंगी, आप लोग ये मेरी वीडियो साथ प्ले कर लें, साथ अपनी बुक खोल लें, जो जो शॉर्ट क्वेश्चंस बताई जाती हो आप उनको याद करते जाना, क्योंकि अब अलग से लिखने का टाइम आपके पास नहीं है, कल आपका पेपर है। सबसे पहले बच्चे आपके मैं शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करती हूँ। तो आपके पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज होम्योस्टेसिस, व्हाई इज होम्योस्टेसिस इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज एक्सक्रीशन, what is kidney, nephron, dialysis, what is urine formation, what are kidney stones, what is ADH, what is target pressure, what is plasmolysis। इसके बाद ये थे आपके उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन। अब आप लोग अपनी फटाफट से बुक भी खोलो। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ डायग्राम्स बता देती हूँ। वो डायग्राम्स आप लोगों ने लाजमी करके जानी है, जिसमें सबसे पहले आ रही है ये वाली। ये डायग्राम आप लोगों ने याद लाजमी करके जानी है, और ये जो ऊपर जितना लिखा है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप लोगों ने किडनी की डायग्राम लाजमी इसकी प्रैक्टिस करके जानी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। एंड तीसरे नंबर पे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, ये वाले डायग्राम्स आप लोगों ने लाजमी करनी है। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे वो आप लोगों ने करने हैं। अब चैप्टर 2 के अंदर आपके पास ईयर की डायग्राम है या आई की डायग्राम है, वो करनी होगी कर लेना, नहीं तो आप लोग रहने देना। अब क्वेश्चंस नेक्स्ट देखो, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज नर्वस सिस्टम, व्हाट इज न्यूरॉन, नेम द 3 पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, व्हाट इज नर्व इम्पल्स, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, व्हाट इज द स्पाइनल कॉर्ड, व्हाट इज द एंडोक्राइन सिस्टम, define hormones, function of pituitary gland, function of thyroid gland, what is adrenaline, difference between nervous and endocrine system। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है किस चैप्टर में से, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाले चैप्टर में से आप लोगों ने लाजमी करने हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर। इसमें करो व्हाट इज स्केलेटन, एक्सियल वर्सेस अपेंडिकुलर स्केलेटन, what is cartilage, what is bone marrow, what is a joint, define ligament, define tendon, what is muscular fatigue, what is ball and socket joint, what is osteoporosis, what is arthritis, what is हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। इसके बाद आपके पास आता है रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। इसमें आपने करना है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल वर्सेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज बाइनरी फिनियन, व्हाट इज बडिंग, व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन, डिफाइन पोलिनेशन, सेल्फ versus cross pollination, what is fertilization, what is seed germination, define placenta, define embryo, what is puberty, define menstrual cycle। उसके बाद आपके पास आ रहा है जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। इसमें आपने करना है व्हाट इज जेनेटिक, व्हाट इज अ जीन, व्हाट इज डीएनए, डिफाइन क्रोमोसोम, डिफाइन एलील, डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप वर्सेस फिनोटाइप, व्हाट इज म्यूटेशन, डिफाइन वेरिएशन, मेंडल्स फर्स्ट लॉ बताओ, मेंडल्स का सेकंड लॉ बताओ, व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन, व्हाट इज एवोल्यूशन, व्हाट आर फॉसिल्स। इसके बाद आपके पास चैप्टर आ रहा है बायोटेक्नोलॉजी वाला। इसमें आई थिंक आपके पास मैन एंड हिज एनवायरनमेंट वाला नेम, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, डिफाइन क्लोनिंग, व्हाट इज पीसीआर, डिफाइन टिश्यू। वीडियो के अंदर जितनी मेरी आइसफल नज़र आ रही है ये सारी आप लोगों के गेस्ट पेपर्स लिखते लिखते आप लोगों को गेस्ट पेपर्स देते देती हुई है। अगर तो आपको ये पीडीएफ चाहिए, इसके अंदर मैंने इसके आंसर्स भी बहुत इजी करके लिखे हुए हैं। आप लोगों की बुक वाले आंसर्स नहीं होंगे, इसके अंदर मैंने खुद से बहुत आसान ईजी वे में करके आंसर्स लिखे हुए हैं। इसकी 500 प्राइस है, या आपको 500 में पीडीएफ मिलेगी विद आंसर्स। उसके बाद देख लो व्हाट इज बायो, हम लोग कहाँ पे थे, व्हाट इज अ वैक्सीन, व्हाट इज एन एंटीबायोटिक, व्हाट इज बायोफ्यूल। इकोसिस्टम में व्हाट इज इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, आपके पास ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी फ्लो, व्हाट इज अ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा बच्चों, इसको छोड़ के ना अपनी अपनी बुक्स खोलो, मैं आप लोग कुछ चीज़ें बताती हूँ जो कि आप लोगों ने लाजमी करनी है। बायोटेक वाला चैप्टर अगर आप लोग खोलते हो ना तो आप लोगों ने ये जो 3 टेबल्स है ना, ये आपके पेज नंबर 140 पे 2 टेबल्स हैं, ये लाजमी करके जाने हैं। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने नेक्स्ट सिंगल सेल प्रोटीन लाजमी करके जाना है। सिंगल
ये जो 17.7 है, ये वाला आप लोगों ने टेबल लाजमी करके जाना है। उसके अलावा आप लोगों ने ये टेबल लाजमी कर, इसको देख लेना एक दफ़ा। अगर मैं आप लोगों को लास्ट चैप्टर पे लेके जाऊं जो कि है फार्माकोलॉजी, तो इसके अंदर आप लोगों ने पेज नंबर अपना खोलो, कहाँ पे इसका पेज लिखा है, 152। इसमें आप लोगों ने ये जो 18.1 है ये आप लोगों ने लाजमी याद करके जाना है। दूसरे नंबर पे सेडेटिव एंड नारकोटिक्स आपको पता होना चाहिए कि क्या है। मॉर्फिन और कोडीन आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स को आप लोगों ने लर्न करके जाना है लॉन्ग में ही, और वैक्सीन आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में ही करना है। ये कुछ चीज़ें थी, इनको लाजमी कर लेना, अच्छी तरीके से कर लेना। अगर वो आप लोगों को PDF चाहिए तो उनकी 500 प्राइस